गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हर हर महादेव टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे एंड आपकी स्टडीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। आजकल ना मेरा शेड्यूल इतना ज़्यादा बिजी चल रहा है ना कि सच में मेरे को समझ नहीं आता कि क्या करूँ क्या ना करूँ, कैसे स्टडी कंप्लीट करूँ, कैसे 5 टॉपिक कंप्लीट करूँ, कैसे कॉलेज का काम करूँ। कॉलेज की ये वाली फ़ाइल करनी है, अच्छा इसे स्पाइरल कराना है, अच्छा बाहर जाके ये भी काम करना है, वो भी करना है, मंदिर जाना है, ये करना है, घर का काम करना है। सच में आजकल पता ही नहीं मेरे को चलता कि दिन कब शुरू हुआ और दिन कब ख़त्म हो गया। और इसका एक बेनिफिट ये है, रात को नींद इतनी अच्छी आती है ना, मतलब जब रात को सो ना, उसके बाद ऐसा पता ही नहीं चलता कब सुबह होगी, और नींद भी इतनी प्रोडक्टिव अच्छी आती है ना। तो थकावट का ये तो बेनिफिट है। और सही है, लाइफ भी ठीक ठाक सी चल रही है। मेरे को अच्छा लगता है ऐसे बिजी रहना, क्योंकि ओवर थिंकिंग करने से बेटर ये चीज़ें हैं कि हम बिजी रहते हैं और प्रोडक्टिव बिजी रहते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ दिखाने के लिए बिजी हैं, सच में काम है, बिजी हैं, इसलिए बिजी हैं। तो मुझे ये चीज़, ये लाइफ अच्छी लगती है। एंड दिस इज़ द बुक ऑफ पेपर 1। अगर आप पेपर 1 के लिए एक अच्छी बुक ढूंढ रहे हैं तो ये बुक पे अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है और मैंने भी इसमें से क्वेश्चन आंसर वगैरह पढ़े थे, क्वेश्चन आंसर वगैरह लगाए थे। एंड मैंने चैप्टर तो इतने इसमें से नहीं पढ़े, और इंडियन लॉजिकल रीजनिंग अभी मैंने रिसेंटली पढ़ा है, बहुत अच्छा चैप्टर है। तो बिगनर्स ज़रूर से ये बुक बाय कर सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है। ठीक है, मैं भी इस बुक में से, अगर आप पूछते हो ना कि आप कौन सी बुक पेपर 1 के लिए पढ़ रहे हो, तो ये वाली बुक है, एक ही बुक है, इसी में से मैं पढ़ रही हूँ। बाकी मेरे नोट्स हैं तो मैं उसमें से पढ़ के कवर कर लेती हूँ। ओके, तो रिसेंटली ना मेरी फ्रेंड ने एक प्लान बनाया कि हम मूवी देखने जाते हैं, केसरी 2। एंड कॉलेज वालों ने भी प्लान बनाया था कि मूवी आपको दिखाने लेके जाना है, केसरी 2। तो मैंने दोनों जगह मना कर दिया। रीज़न ये था कि मुझे जाना ही नहीं था। मुझे ये था कि देखो, 3 घंटे की मूवी होगी, 1 घंटा जाने आने में लगेगा, फिर रेडी होने में टाइम लगेगा। जितना टाइम मैं यहाँ पे वेस्ट करूँगी, मैं अपना कोई काम कर लूँगी, और काम करने से भी ज़्यादा पता है क्या है, कि मैं सो जाऊँगी, रेस्ट करूँगी। तो पता नहीं मेरे मन में ये चीज़ आजकल आई। वैसे मैं बहुत ज़्यादा घुमक्कड़ हूँ, तो आजकल ये मेरे मन में चीज़ आई, तो मैंने दोनों जगह मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं जाना। तो मेरी फ्रेंड कह रही है ऐसे तो कभी जा नहीं पाएगी, क्यों नहीं जाते, क्या बात है, क्या रीज़न है। तो रीज़न ऐसा कुछ नहीं है। मतलब पहले मेरे को गिल्ट भी ऐसा फील होता था अगर मैं किसी से मना कर देती थी ना कि नहीं मुझे तो नहीं जाना, मुझे बड़ा फील होता था पहले। बट अब मुझे बिल्कुल भी फील नहीं होता। अब मैं अपनी कंपनी इंजॉय करती हूँ। ठीक है, मुझे अकेले रहना बहुत पसंद है अब के टाइम में। मैं ये सोचती हूँ, ये जो टाइम मिला है ना, ये बहुत ज़्यादा प्रीशियस है मेरे लिए। ये सच में मुझे अब फील होता है। ऐसा नहीं कि मैं वीडियो बनाने के लिए ये सिर्फ बोल। एंड मुझे आजकल ऐसा लगता है कि छोड़ो, क्या ही जाना है। एक तो इतनी गर्मी पड़ रही है, गर्मी में तो बीपी डाउन हो जाता है। तो छोड़ो ये सब, घर पे बैठो, आराम करो, सो जाओ 2-3 घंटे जो घूमना फिरना है। क्योंकि आपको पता है मैं काम वाम भी करती हूँ घर में कितना ज़्यादा, तो मैं सच में थक जाती हूँ। तो मेरे को वैसे ही स्टडी के लिए टाइम ऐसा नहीं है कि मुझे 10 घंटे मिलते हैं, तो क्यों मैं अपना टाइम वेस्ट करूँ। कोई बात नहीं, घूमना फिरना ना 3 महीने बाद, 2 महीने बाद घूम लेंगे, कोई बात नहीं। अब जो टाइम मिला ना उसको यूटिलाइज़ करना है। उससे भी ज़्यादा मेन बात है कि मुझे ऐसा लगता है कि फालतू टाइम वेस्ट करने से बेटर है सो जाओ। 2-3 घंटे सोना, माइंड ऐसा फ्रेश होकर निकलता ना, उसके बाद प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। तो बस ये चीज़ें हैं जो मैंने लाइफ में थोड़ी बहुत अब चेंज की हैं, और वो दिल से चेंज की है। ऐसा नहीं है सिर्फ डायलॉग के लिए ये है, या एक वीडियो के लिए है, या जस्ट मैं ऐसे शो ऑफ करती हूँ कि नहीं कोई बात नहीं, मुझे नहीं जाना। ठीक है, मैं दिखा रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हूँ, बिजी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता ना तो मुझे खुद भी फील होता, बट ऐसा नहीं है। अब मुझे अंदर से लगता है कि छोड़ो, जो भी चीज़ें लाइफ में लेस प्रायोरिटाइज है ना, जिसकी प्रायोरिटी कम है, उनको बाद में कर लेंगे। एग्जाम के लिए टाइम रह ही कितना गया। अब मेरे फ्रेंड पता नहीं क्यों नहीं समझते, कि मतलब वो पूछते भी क्यों है। मैं अगर किसी की फ्रेंड हूँ ना, मैं सच में ये चीज़ मेरे में क्वालिटी है। अगर किसी का एग्जाम भी हो ना, तो मैं एक दिन उसको कॉल करती हूँ एग्जाम से एक दिन पहले, तो मैं बोलती हूँ हाँ जी, हेलो, हाय। तो मैं आधा घंटा कभी सिर नहीं खाती। मैंने कहा चल ठीक है, तेरा एग्जाम है, ओके बाय, मेरे को ये काम था, काम बता दे। पता नहीं क्यों दोस्त, मतलब आजकल के दोस्तों को क्या हो गया, सीधा तेरा एग्जाम है, चल चल घूमने चलते हैं। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं और कुछ दोस्त ऐसे भी नहीं होते। मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे जो टीचर्स थे ना, वो इतने अच्छे हैं ना, अभी भी मतलब हमारे साथ इंस्टा वगैरह पे ऐड है, व्हाट्सएप पे ऐड है। तो इंस्टा पे मेरे एक सर है, वो मेरे साथ ऐड है। उन्होंने एक बार एक चीज़ बताई थी मुझे ना, अपने टीचर्स की ना चीज़ें, जो बातें होती हैं, चीज़ें नहीं, बातें जो होती है ना, बहुत याद रहती हैं। तो उन्होंने एक बार बताया था, जब मेरा JRF हुआ था, तो सर ने कहा था, उस टाइम मैं इतनी पढ़ाई करता था ना, कि मेरे घर वाले मुझे ऐसे बोलते थे कि तू तो पागल हो गया है, पता नहीं कितना पढ़ता रहता है। तो सर कहते हैं, अगर ये फीलिंग आपके मन में कभी आए ना, और आपके मन में ये फीलिंग आए कि छोड़ो फालतू का टाइम क्या वेस्ट करना है, इस टाइम पे तो मैं सो जाऊंगा, इस टाइम पे तो मैं ये काम कर लूँगा, मतलब अपना और अगर आप इंजॉय करने लग जाओ ना, तो सक्सेस इतनी दूर नहीं होती। तो वो बात ना मुझे, आई डोंट नो क्यों मैं आज रिलेट कर रही हूँ। तो मैं वो चीज़ में ना आज रिलेट कर रही हूँ। और सच में ये चीज़ है, जब भी हम पढ़ने बैठते ना, 10-12 दिन ऐसे लगता है क्या आफत मोल ले ली है मैंने, छोड़ो क्यों पढ़ना, कोई बात नहीं। फिर हम ना ऐसे टाइम को ऐसे करते चल छोड़ो कोई बात नहीं। बट धीरे धीरे ना वो चीज़ें हम ना इंजॉय करने लग जाते हैं, जब वो हमारी हैबिट्स में वो चीज़ें आ जाती हैं। मेरे वही टीचर्स ने ना एक बात मेरे पल्ले बांधी, जो आज तक मुझे याद है और आज तक मुझे भूलती नहीं है। वो बात ये है कि इफ़ यू कैन चेंज योर माइंड
ना यू कैन चेंज योर लाइफ। तो ये चीज़ ना मुझे हमेशा याद रहती है। अगर कोई सिचुएशन हमारे अकॉर्डिंग रिएक्ट नहीं कर रही, हमारे अकॉर्डिंग उसके रिजल्ट नहीं आ रहे, हमारे अकॉर्डिंग वो हैंडल नहीं हो रही, हमारे हाथ में वो सिचुएशन नहीं है, तो हमें उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाना चाहिए। चेंज इज़ मस्ट। ऐसा नहीं है लाइफ में कि हर एक चीज़ सेम होती है, हर एक फेज़ ऑफ लाइफ सेम होता है। तो लाइफ के अकॉर्डिंग, फेजेस के अकॉर्डिंग चेंज होना ना ज़रूरी है। यही चीज़ मुझे अब समझ आई है, पिछली बातों से पता नहीं इतनी देर में क्यों समझ आई है, बट आ गई है। और जैसे ही मुझे ज़िंदगी की कुछ कुछ चीज़ें समझ आने लगी हैं, मेरी जो कंप्लेंट्स थी ना लाइफ से, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ऐसे नहीं है, मेरे पास वैसे नहीं है, वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी हैं और अब मैं सेटिस्फाइड हूँ। मुझे ऐसा नहीं है कि अगर मैं दुखी होती ना तो मुझे कोई चाहिए होता कि हाँ मुझसे बात कर, मेरे दुख बांट। अब नहीं चाहिए होता। पहले मैं सच में दोस्ती कर कर के भी थक गई हूँ, क्योंकि मैं हमेशा दोस्ती में 100% अपनी दोस्ती देती हूँ और सामने वाले जो दोस्त होते हैं उनको वो दिल से निभाते ही नहीं है। तो बस मैं ना थोड़ा दूर दूर ही रहती हूँ, ठीक है, अपने काम में बिजी रहती हूँ। जो 4-5 दोस्त हैं अच्छे हैं, वो लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, और जो शॉर्ट डिस्टेंस में हैं वो इतने अच्छे से दोस्ती निभाते नहीं हैं। तो चलो ये भी लाइफ का एक दुख ही है। वैसे बाय द वे मुझे कोई फ़र्क पड़ता भी नहीं है इतना, क्योंकि जो लॉन्ग डिस्टेंस में मेरे दोस्त हैं ना वो बहुत अच्छे हैं और बहुत पॉजिटिव है। एंड मैंने तो रूल रख लिया है अब लाइफ का, जैसे भी आप मेरे साथ ट्रीट करोगे, जैसे भी आपका बिहेवियर मेरे साथ होगा ना, मेरे रिएक्शंस आपके लिए वैसे ही होंगे। तो मैं किसी को अब स्पेशल फील नहीं कराती, या मैं किसी के लिए ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहती। मैं खुद को खुश रखती हूँ, क्योंकि दुनिया का क्या है, वो तो भगवान से भी नाराज़ है। तो इसीलिए जितना हो सके ना खुद खुश रहना सीखो। कोई बंदा आपको कभी नहीं बोलेगा कि हंस ले, ज़िंदगी छोटी है, जी ले, कोई नहीं कहेगा, ट्रस्ट मी गाइस। तो बस आज का यही था व्लॉग। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा और पॉजिटिव और मोटिवेशनल लगा होगा। थैंक यू सो मच गाइस, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव टू ऑल ऑफ यू।